प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शलोम। आज का टॉपिक है बंधन के ऊपर, बॉन्डेज। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है वो प्रभु की ओर से आती है, लेकिन जो बंधन और बॉन्डेज होता है वो शैतान हमारे जीवन में लाता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन लाता है और वो हमें कभी भी खुशी से नहीं देख सकता है। इसीलिए शैतान हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लाता है, नेगेटिव माइंड और गलत बातों को डालता है, और वो गलत बातों को हमारे मन में ऐसे डालता है तोड़ मरोड़ के, जैसे कि वो अच्छी बातें हैं करके। इसलिए शैतान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जो है वो हमें स्वतंत्रता देता है। यहाँ पर हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 3 वर्स 17 में, 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17 में, यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियंस के चर्च के द्वारा हम लोगों से ये बात कह रहा है कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता पा चुका है उस व्यक्ति के जीवन में शांति, खुशी, आराम और संतोष ये सब होता है। दो व्यक्ति जब जो उद्धार पा चुके होते हैं वो दोनों जब प्रार्थना करेंगे तो कोई भी रुकावट या पाप क्यों ना हो वो सब टूट जाएगा और वो स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 22 आयत में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 22 में। यहाँ पर हम देखेंगे पॉल और जो सिलास थे वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक भावी बोलने वाली एक औरत मिलती है जो कि भावी बोलने वाली आत्मा से ग्रसित थी, और वो उस औरत को उस भावी बोलने वाली आत्मा से चंगा करते हैं। लेकिन जब वहाँ के लोग ये बात देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पॉल और सिलास के कपड़े उतार के उन लोगों को क्या करते हैं, मारते हैं बहुत, और उनको जेल में डाल देते हैं। और सिर्फ जेल में ही डालना नहीं बल्कि वो लोग उनका पैर भी काट में ठोकवा देते हैं ताकि वो लोग दर्द से कराहते रहें। लेकिन फिर भी आधी रात को वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं, और जो आसपास के उनके आसपास के जो जेल में जो बंदीगृह लोग थे वो लोग भी उनको सुन रहे होते हैं। और इतने में ही एक भूकंप आता है, और उस भूकंप के वजह से वहाँ पर जितने भी बंदीगृह के दरवाजे थे वो सब खुल जाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी बंदी थे अंदर उनके भी बंधन खुल जाते हैं। जितने लोग बंदीगृह में थे वो सब स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं चाहे कैसा भी समस्या या सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे मुश्किल में किसी भी टाइप की मुश्किल में हम लोग क्यों ना हो, खराब समय में क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह हमें हर बंधन से, जैसे कोई भी बंधन क्यों ना हो, चाहे पाप का बंधन, गरीबी का बंधन, ईर्ष्या या जलसी का बंधन, या फिर व्यभिचार का बंधन, या फिर झगड़ा का बंधन, जितने भी बंधन है वो सबसे हमें प्रभु बाहर निकालेगा, सबसे प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का जो अभिषेक होता है वो शैतान के कार्यों को तोड़ देता है। फिर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 आयत में, एक पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर को भिगाती है और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछती है, और साथ ही साथ उसके पाँव में वह इत्र भी मलती है। वह स्त्री अपने पापों से छुटकारा चाहती थी। फिर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 का 48 आयत में कि यीशु उससे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उसके पाप के बंधन को खोल दिया और वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई, इसीलिए उसका पाप का बंधन खुला। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज हम भी किसी पाप के बंधन में हैं या कुछ बंधन में हैं, दोष के बंधन में, या कोई भूल चूक हम लोग से हुआ है और इस टाइप के बंधन में अगर हम लोग हैं, तो यीशु मसीह के पास आएँ, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आंसुओं को देखता है और वो हमें हमारे पापों से स्वतंत्रता देता है और हमें क्षमा भी करता है। इस दुनिया में यीशु को छोड़ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है और हमें स्वतंत्रता पापों से दे सकता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए, खास करके आज का ये अच्छा वचन दिया सुनने के लिए। प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा जितने भी लोग सुनते हैं इस वचन को वो सब आशीषित हो, और जितने भी लोग पाप के बंधन में हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सब के पाप के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। और प्रार्थना करता हूँ खास करके इस छोटी सी प्रार्थना आपकी प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।